है ना। इधर 200 भी ये तो मेरे तो मैंने कहा है ये तो माइनस 200 है 200 बस 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 ठीक है। इधर 25 भी है तभी तो मेरे पास किसी अकाउंट है मेरा अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। 3 4 अच्छा जी, 3 क्या होता है। अच्छा जी, देखिएगा, देखिए अभी तक बच्चों हमने प्रोसेस अकाउंट डिस्कस किया। ध्यान से, अभी तक हमने प्रोसेस अकाउंट डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि यूनिट्स 1000 यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, उस पे लेबर भी लगती है, ओवरहेड भी लगती है, तो वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी है 800 यूनिट फर्ज करो बन गए, नॉर्मल लॉस हो गया 150, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया 50। ऐसी है। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि नॉर्मल लॉस हो गया 250, तो अब नॉर्मल लॉस होने की बजाय अब नॉर्मल गेन हो जाता है कितना 50। ऐसी है। तो जो नॉर्मल लॉस हो, अब नॉर्मल लॉस हो या अब नॉर्मल गेन हो, हम यही अज्यूम करते आए हैं कि जो कुछ भी था 100% इसी महीने में मुकम्मल हो गया। ना तो कभी हमने ओपनिंग स्टॉक की बात की, ना हमने क्लोजिंग स्टॉक की बात की। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो ही। हकीकत कुछ इस तरह की है कि ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। क्या ये स्टोरी समझ आ रही है? पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ने ही बाद में ओपनिंग स्टॉक बनना। अच्छा जी बच्चों, अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, फर्ज करें जी 150 यूनिट है, कितने यूनिट है? ये 120 यूनिट है, ये 30 यूनिट है, बाकी कितने रह गए? तो कुछ यूनिट हो सकता है महीने के एंड पे या साल के एंड पे आपके पास पड़े हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी कंप्लीट ना हुए हो। क्या बात सुनाई? इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जो कंप्लीट हो गए वो कहाँ चले गए? अगले डिपार्टमेंट में या फिनिश हो गए। नॉर्मल लॉस भी कंप्लीट, अब नॉर्मल लॉस भी कंप्लीट। कंप्लीट से मुराद ये है कि ये अब नॉर्मल लॉस जिस वक्त पता लग गया कि यूनिट जल गए हैं, क्या उसके ऊपर मजीद काम होगा? नहीं होगा, खत्म होगी स्टोरी। लेकिन 50 यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसके ऊपर मजीद काम हो सकता है। नॉर्मल लॉस जो यूनिट डिफेक्टिव हो गए उसके ऊपर हम कोई मजीद काम करेंगे? नहीं करेंगे। अब नॉर्मल लॉस के ऊपर
नहीं, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई काम नहीं। लेकिन किस पे काम किया जा सकता है? क्लोजिंग स्टॉक पे काम किया जा सकता है। अगले महीने में यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उस महीने में इसके ऊपर मजीद कुछ खर्चा होगा तो ये कंप्लीट होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, अब सोच समझ के जवाब देना। एक बंदा है, जनवरी में मिस्टर ए ने प्रोडक्शन स्टार्ट की। उसकी जो आदत है काम करने की वो ये है कि वो एक यूनिट पे काम शुरू करता है तो जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए दूसरे यूनिट को हाथ नहीं लगाता। क्या ये स्टोरी समझ आ गई? उसने जनवरी के महीने में कितने यूनिट्स पे काम शुरू किया? 50 यूनिट पे। और 50 के 50 यूनिट्स ने क्या किए? 100% मुकम्मल किए। तो उसने कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए? क्या ये बात समझ आ गई? एक मिस्टर बी है, उसने 100 के 100 यूनिट पे जनवरी में काम शुरू कर दिया। उसने मटेरियल का खर्चा लगाया, उसने लेबर को पेमेंट भी की, उसने ओवरहेड का खर्चा भी बर्दाश्त किया, लेकिन सारे के सारे यूनिट रास्ते में ही रह गए। एक भी यूनिट मुकम्मल ना हो सके। कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मिस्टर ए की आदत क्या है? वो जब तक पहला यूनिट मुकम्मल ना हो दूसरा शुरू। मिस्टर बी की आदत ये है वो सारे यूनिट्स के ऊपर इकट्ठा ही काम शुरू करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों के जनवरी के महीने में उसने एक भी यूनिट नहीं बनाया, लेकिन क्या 1 रुपया भी खर्च नहीं किया? ये भी कह सकते हैं। पैसे तो खर्च हुए, मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड भी लगा है, खर्चा हुआ है, लेकिन एक भी यूनिट मुकम्मल नहीं हुआ। क्या ये स्टोरी समझ आ गई? मिस्टर ए ने फरवरी में भी 50 यूनिट पे काम किया, 100% उसने मुकम्मल किया। तो मिस्टर ए ने फरवरी में कितने यूनिट कंप्लीट किए? मिस्टर बी 1900 यूनिट के ऊपर अभी तक काम कर रहा है। उसने इस महीने में भी कितना काम किया? तो मिस्टर बी ने इस महीने भी मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स लगाया होगा कि नहीं लगाया? लगाया होगा। लेकिन क्या अब कह सकते हैं कि उसने 100 के 100 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं? सोचो जरा, 100 के 100 यूनिट उसने कंप्लीट कर लिए। देखिए बच्चों, सोचने वाली बात यह है, मिस्टर ए ने जो खर्चा लगाया होगा जनवरी में, उसने उस खर्चे को 50 पे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाली होगी। मिस्टर ए ने फरवरी में जो खर्चा लगाया होगा उसको 50 पे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट फरवरी की निकाली होगी। मिस्टर बी बेचारा परेशान, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। वो परेशान क्यों है? वो कहता है यार मेरा जनवरी में खर्चा आया है, लेकिन मैं डिवाइड किस पे करूं? यूनिट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ उसका। वो कहता है मेरा फरवरी में खर्चा आया है। तो फरवरी में जो खर्चा आया है, सोच समझ के जवाब देना। क्या फरवरी में जो उसने मटेरियल लगाया होगा, फरवरी में जो उसने लेबर लगाया होगा, फरवरी में जो उसने ओवरहेड लगाया होगा, क्या वो सारे का सारा खर्चा 100 यूनिट के ऊपर लगाया होगा? क्या फरवरी में आने वाला खर्चा 100 पे डिवाइड करें और जनवरी में आने वाला खर्चा वो 0 पे डिवाइड करें? क्या करें? परेशान। कोई हल निकाले उसका। उसने कहा सीएफई में कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी अच्छी पढ़ाई है, तो जरा पता लग गया था, आप उसको क्या हेल्प आउट करें? यानी कहा नहीं पढ़ा सकते। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो। फर्ज करो जनवरी में उसका खर्चा आया 30,000 रुपया मटीरियल, लेबर, एफर्ट्स का। फरवरी में भी उसका खर्चा आया 30,000 का मटीरियल, लेबर, एफर्ट्स का। अब मुझे बताएं, क्या फरवरी में आने वाले खर्चे को 100 पे डिवाइड करें और जनवरी में आने वाले खर्चे को 0 पे डिवाइड करें? क्या किया जाए? क्या बच्चों जनवरी में भी 50 पे डिवाइड होना चाहिए और फरवरी में भी 50 पे डिवाइड होना चाहिए? नहीं बात समझ आई? क्या ये बात हजम होगी? सादा अल्फाज में बच्चों 30 जमा 30, टोटल 2 महीनों का खर्चा देखें तो 60 बनता है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 रुपए पर यूनिट। नहीं,
60 रुपए पर यूनिट, ऐसी है 660 कितने के? अच्छा जी, क्या ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बच्चों अगर मैं, इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि 600 मुझे पता चलेगा सिर्फ फरवरी में, जाके जनवरी में पता चल ही नहीं सकता। अगर यही बात महीने की मेरे सालों में हो तो पहले साल में कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई यूनिट मुकम्मल नहीं है, और दूसरे साल में जाके सारे यूनिट मुकम्मल हुए तो अगले साल कॉस्ट पता चलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कट ऑफ लगता है, आपको पता है एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है तो वहां पे कैलकुलेशन होनी चाहिए, चाहे प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। तो बच्चों लॉजिकली अगर मैं कहूं कि इक्विवेलेंट यूनिट्स, हकीकत में तो 50 यूनिट मिस्टर ए के मुकम्मल हैं, लेकिन क्या 50 यूनिट के बराबर बराबर मिस्टर बी ने भी जनवरी में काम किया था, लेकिन ये कम इक्विवेलेंट यूनिट कह सकते हैं इसको, कंप्लीट यूनिट नहीं कह सकते। 50 यूनिट के ऊपर काम नहीं किया था, 50 यूनिट के बराबर खर्चा किया था। क्या इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? 50 यूनिट पर खर्चा किया था या 50 यूनिट के बराबर खर्चा किया? क्या ये बात समझ आ गई? और फरवरी में भी उसने 50 यूनिट्स के बराबर खर्चा किया। मिस्टर ए ने 50 यूनिट पर पूरा खर्चा किया, लेकिन मिस्टर बी ने 50 यूनिट पर खर्चा नहीं किया। खर्चा उसने 100 पर किया था, लेकिन कितने यूनिट के बराबर किया था? 50 के बराबर। आधा खर्चा उसने जनवरी में किया था, आधा खर्चा उसने फरवरी में किया। क्या ये बात समझ आ गई? ये बात बहुत मुश्किल होगी आपके लिए हजम करने में जी। अलग अलग करेंगे ना, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग लगी है, जनवरी में लगा, फरवरी में लगा। बच्चों अगर ऐसा हो कि 80% उसने काम किया है जनवरी में और 20% उसने काम किया है फरवरी में, तो ज्यादा मटेरियल लेबर एफओएच का खर्चा जनवरी में आएगा कि फरवरी में? जनवरी में। और फरवरी में कम खर्चा आएगा। फर्ज करो बच्चों जनवरी में खर्चा आया 48,000 और फरवरी में खर्चा आया 12,000, तो बच्चों जनवरी वाला खर्चा 50 पे डिवाइड होना चाहिए। किस पे डिवाइड होना चाहिए? सोच लो। और फरवरी वाला खर्चा, लॉजिकली बात समझ आई, 48,000 को किस पे डिवाइड होना चाहिए और 12,000 को किस पे डिवाइड होना चाहिए? चेक करो आंसर, तब भी सेम ही आ रहा है। 48 को 80 पे डिवाइड कर लो, 12,000 को 20 पे डिवाइड। यहाँ पे भी 600 आएगा और यहाँ पे भी 600 आएगा। बात नहीं लगता, समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आएगा? नहीं, मैं आपको आपके लेवल की मिसाल दूंगा, लग समझ आएगी। बच्चों आई कैप का पेपर है, उसमें मिस्टर ए है, उसने क्वेश्चन नंबर 1 किया 100% मुकम्मल, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया 100% मुकम्मल, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 3 किया 100% मुकम्मल, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 4 किया 100% मुकम्मल। तो बच्चों मिस्टर ए ने टोटल कितने क्वेश्चन किए? टोटल 4 क्वेश्चन किए। क्या ये बात समझ लगी? अब मिस्टर बी साहब आए, हमारी तरह के नले। क्वेश्चन नंबर 1 किया उसने, आधा किया, समझ नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, उसने कहा ये क्या है, वाह जी वाह, इतना सा सवाल, 70% कर लिया। बाकी उसने कैलकुलेशन करने लगा, टाइम वेस्ट हो रहा था, उसने कहा चलो अगला सवाल शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 उसने शुरू किया, 20% तक ही पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया उसने, वो 60% तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 उसने शुरू किया, वो 0%। क्वेश्चन नंबर 6 उसने शुरू किया, वो तकरीबन 40% उसने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 उसने शुरू किया, वो उसने जनाब 10% कर लिया। क्या ये बात समझ आ रही? अब मिस्टर बी एग्जामिनेशन हाथ से बाहर निकला, उसने कहा मैंने, तेरे भाई ने 7 सवाल किए। मिस्टर ए बेचारा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसने कितने किए हैं? 4 किए। वो बेचारा पूरे 2 महीने मुकेश के गाने सुनता रहा,
मिस्टर बी पूरे 2 महीने सीजन देखता रहा, वाह जी वाह 7 सवाल कितने, ओ देखो पढ़ता रही 6 महीने 4 सवाल कर गया। हमने एक्सेल शीटें भी लगाई। हाँ जी, अब जरा बताओ बच्चों, हकीकत में जब आई कैप पेपर चेक करेगा तो क्या वो 7 सवालों के नंबर लगाएगा? अब जब आप अपने कमरे में, जब कोई आपको नहीं देख रहा होगा, खुद बैठ के घर में कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे, किसी को तो नहीं बता सकते, हर किसी को तो ये कहे कि 7 सवाल किए तेरे भाई, पेपर गाड़ के आए, आई कैप काट ही नहीं सकता बात। तो पहले क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन किया? आधा क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन आपने 0.7 किया। तीसरा क्वेश्चन आपने 20% किया। चौथा क्वेश्चन आपने 60% किया। पांचवा क्वेश्चन आपने किया ही नहीं। छठा क्वेश्चन आपने 40% किया। सातवां क्वेश्चन आपने 10% किया। तो टोटल हकीकत में कितने क्वेश्चन आपने किए? हाँ जी, हकीकत में आप 3 क्वेश्चन भी पूरे नहीं कर सकते। क्वांटिटी वाइज तो नजर आ रहा है कि 7 सवाल, क्वालिटी वाइज 2.5 सवाल। क्या ये बात लगी? तो ज्यादा नंबर फिर किसके आएंगे? ये क्या है, उसने सवाल कम किए लेकिन क्वालिटी क्या की, ठीक है जी। तो ज्यादा सवाल मिस्टर बी ने किए हैं लेकिन हालात दे, सही समझ लगी? तो इसमें अकल वालों के लिए निशानी के सवाल जो शुरू करो मुकम्मल करो, घट कर लो लेकिन क्वालिटी दे कर। ज्यादा सवाल करने का कोई फायदा नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए काम में। क्यों? अगर आप क्वेश्चन करके आधा छोड़ के आगे जा रहे हैं ना, एग्जामिनर को पता चले कि जैसे ही कोई टेक्निकल पॉइंट आता है ये फंस जाता है, ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ भाग जाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल ऐसा ही होगा जब ये बंदा सीए क्वालिफाई करके फॉर्म में जाएगा, किसी कंपनी में जाएगा, जैसे ही कोई मसला आया, जैसे कह रहा तबीयत नहीं ठीक, मैं अगले 7 दिन नहीं आया, बात समझ लगी कि नहीं? उन्होंने क्या बंदा नहीं समझ चाहिए ये सीए क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ध्यान से बच्चों, क्या आपको इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन अब समझ आ गई? ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब जरा देखो, ये जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं ये आपने घर जाके पढ़ लेनी है कि ये क्या लिखा हुआ है, और पढ़ लोगे? अच्छा जी, अब जरा सवाल देखिएगा बच्चों। एक प्रोसेस है, लेट्स अज्यूम, ये सारा डाटा अज्यूम किया हुआ है। एक प्रोसेस है, उसमें कितने यूनिट स्टार्ट किए? 1000 यूनिट स्टार्ट किए। कितने यूनिट स्टार्ट किए? 1000। क्या ये बात समझ आई है? कितने यूनिट कंप्लीट किए? 800। कितने यूनिट कंप्लीट किया जी? 800। आगे चलते हैं। कितने यूनिट अभी प्रोसेस में पड़े हुए हैं? ये क्लोजिंग स्टॉक है। बच्चों इस सवाल में फिलहाल कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक हो गया? कोई अब नॉर्मल गेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट सादा सा सवाल है कि इनपुट कितने यूनिट पे काम शुरू किया हमने? 1000। और कितने यूनिट कंप्लीट हो गए? कितने यूनिट भी पड़े हुए हैं? और वो जो 200 यूनिट पड़े हुए हैं वो कितने परसेंट कंप्लीट हैं? वो 40% कंप्लीट हैं। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? जो यूनिट पे काम शुरू किया उस पे कितना खर्चा आ चुका है? 1 लाख रुपया आ चुका है। अब एग्जांपल मैं लेता हूं, 1 लाख रुपया तो खैर टोटल खर्चा है,
कितने यूनिट के ऊपर? 1000 के ऊपर। कैसे? मटेरियल के ऊपर फर्ज करो 50,000 खर्चा आया, कितना आया? और लेबर के ऊपर फर्ज करो 30,000 रुपया खर्चा आया, ओवरहेड के ऊपर फर्ज करो 20,000 रुपया खर्चा आया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया होगा? 1 लाख। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मैंने आउटपुट को कॉस्ट चार्ज करनी है, पता नहीं। मैंने वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट चार्ज करनी है, पता नहीं। क्या बच्चों इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, हम हमेशा कॉस्ट पर यूनिट निकाला करते थे। हमारा खर्चा कितना आया? 1 लाख। ये तो है खर्चा, डिवाइड किससे होगा? अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या ये 1 लाख रुपए सारे का सारा 800 यूनिट के ऊपर लगा? क्या इस मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट बने, या इस मटेरियल में से कुछ यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में भी खर्चा गया होगा? ये लेबर 30,000 रुपए की क्या सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट पे लगी, या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी लगी होगी? क्या ये बात समझ आ रही? तो ये जो खर्चे लगे हैं सिर्फ 800 यूनिट बनाने पे नहीं लगे, कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा। तो बच्चों अगर मैं 1 लाख को 800 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट गलत आएगी। लेकिन क्या अगर मैं 1000 पे डिवाइड कर दूंगा, क्या तब ठीक आएगी? सोचो। क्या वाकई ये 50,000 जो का मटेरियल जो लगा वो 1000 यूनिट पे लगा? नहीं लगा। सोचो, 1000 पे नहीं लगा। क्या वाकई ये 30,000 का लेबर 1000 यूनिट पे लगा? बच्चों ये वाकई 1000 यूनिट पे लगा होता अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 100% मुकम्मल। क्या ये बात समझ आई? मैं कहता कि 30,000 लेबर 800 यूनिट पे लगी, वो आगे चली गई, 200 पे भी लगी और 200 यूनिट मुकम्मल हो गए, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि वाकई कि 30,000 का खर्चा 1000 यूनिट पे आया। लेकिन मेरे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 100% मुकम्मल है। क्या अभी मजीद मटेरियल लगेगा फ्यूचर में? कितना लगेगा? 60%। क्या अभी मजीद लेबर लगेगा फ्यूचर में? कितना लगेगा? क्या अभी मजीद ओवरहेड लगना है? कितने %? स्टोरी समझ आ रही है? अभी ये 200 यूनिट मुकम्मल है तो मैं नीचे 200 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल नहीं है। मैंने लेने हैं मुकम्मल यूनिट्स। ये 800 मुकम्मल है लेकिन 200 मुकम्मल है। मैं कह सकता हूं कि 200 का 40% मुकम्मल है। क्या ये बात समझ आएगी? तो बच्चों मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 113.6। आवाज नहीं आई। हाँ जी, 113.64। क्या ये क्लियर है सबको? तो बच्चों क्या अब सोच समझ के जवाब देना। क्या ये कॉस्ट एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने की कॉस्ट है? सोच लो सोच लो सोच लो। या अभी मजीद ये लगाने के बाद मजीद पैसे भी लगेंगे? ये 100% मुकम्मल करने की कॉस्ट है। बच्चों 113.64 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ जाएगी? क्या आंसर आता है? 90912। तो क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं 113 को 200 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है।
क्यों बोला? 113 यूनिट को 100% मुकम्मल करने का खर्चा है, लेकिन 200 यूनिट 100% मुकम्मल है, ये कितने परसेंट मुकम्मल हुए? 40%। तो क्या करेंगे? 200 इंटू 80% इंटू 113.64, सॉरी 40%। क्या आंसर आएगा? 90। कुछ गड़बड़ है, टोटल आना चाहिए 1 लाख, जो मर्जी करे। 90909 है, ये 9091 होगा। इंटू 113.64। हाँ जी, क्या ये बात समझ आ गई? और बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, अब सिनेरियो नंबर 2। क्या ये वैल्यू सबको समझ आ गई है? नहीं समझ आई? सिनेरियो नंबर 2, क्या हकीकत में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है? अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अब आपके सामने स्टोरी है, आपके सामने बच्चों स्टोरी ये है, कितने यूनिट पे काम शुरू किया था? 4000 पे। कितने यूनिट मुकम्मल हुए? नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 10% किसका लेंगे? कितने यूनिट जाया हो गए? लेकिन अब नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? क्या ये टोटल मैच कर गया दोनों साइडों पे? नॉर्मल लॉस की उसने स्क्रैप वैल्यू बताई, कितनी आई? 700। मार्केट में बेचेंगे कितने पैसे मिलेंगे? 700। आउटपुट की कॉस्ट नहीं पता, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं पता, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी नहीं पता। लेकिन बच्चों मटेरियल की कॉस्ट पता चल गई है 16,000, लेबर की कॉस्ट पता चल गई है 8,125, ओवरहेड की कॉस्ट पता चल गई है, कितनी है? 3,498। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 700 यूनिट का, इसकी कुछ उसने डिटेल बताई है कि ये क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, लेबर के लिहाज से 50% और एफओएच के लिहाज से 40% कंप्लीट है। अभी पिछले सवाल में हमने क्या अज्यूम किया था कि क्लोजिंग स्टॉक 40%, क्या मटेरियल के लिहाज से? मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों लिहाज से कितने परसेंट था? 40%।
लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि तीनों के लिहाज से 40%। कैसे? फर्ज करो लिवाइस की शर्ट बना रहे हैं आप, एक कंपनी है लिवाइस, तो क्या कर रही है, शर्ट बना रही है। तो बच्चों शर्ट बनाते वक्त सारे का सारा कपड़ा पहली स्टेज में लग जाएगा, कटिंग करेंगे कपड़ा 100% पहले वक्त में, पहले सेकंड में ही लग जाएगा। स्टोरी समझ आई? अब बटन और धागा हो सकता है 20% लगे, 30% लगे, 40% लगे या 50% लगे। दर्जी ने हो सकता है 60% स्टिचिंग की है, बाकी रहती है, लेकिन मटेरियल 100% लग चुका है पहले सेकंड में। स्टोरी समझ आई कि नहीं? लेबर कम हो सकता है, एफओएच कम हो सकता है, लेकिन मटेरियल हो सकता है पहली सेकंड में, पहले दिन सारे का सारा 100% लग जाए। तीनों चीजें सेम परसेंटेज जरूरी नहीं है हमेशा। पिछले सवाल में हमने अज्यूम क्या किया था, मटेरियल लेबर एफओएच तीनों क्या है 40, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले सेकंड में मटेरियल क्या हो 100%, लेबर क्या हो 50% और एफओएच 40। क्या ये स्टोरी समझ आ रही? अब बच्चों हमने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। असल मसला क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी 16,000, लेबर कॉस्ट क्या आएगी 8,125, ओवरहेड कॉस्ट क्या आएगी 3,498। लेकिन आपको पता है स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, याद आ रहा कुछ? अब डिवाइड किससे करना है? असल मसला डिवाइड करना है। 2750 से डिवाइड करेंगे, नहीं सर, प्लस करेंगे क्या 150। क्या नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेंगे? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो नहीं लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट निकाल दिए ऐसे। अब क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 700, क्या 700 लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100%। हाँ सोच लो, क्या दोबारा 700 का 50% लेंगे, क्या 700 का 40% भी लेंगे? सोच लो, सोचो शाबाश। इसके ऊपर कोई इतराज है तो बताओ, इतराज है तो बताओ, सही है तो भी बताओ। है? क्या करें तो बताएं, आप मुझे हल बताएं इसका। क्या ये 700 के साथ कुछ भी ना लिखे, सीधा सीधा 700 ले लें? चलो कुछ जुगाड़ सोचो। पहले तो सोच लो ना, कोई तरीका निकालो कि सर 700 का कितने परसेंट लें। क्या इन तीनों परसेंटेज की एवरेज ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ले लें, डेरिवेटिव ले लें, मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी ले लें, क्या कर लें? हैं? और सोचो तो सही, अलग से कैसे मिला? बच्चों देखो, लॉजिकली इसका जवाब होना चाहिए। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। ये 16,000 है मटेरियल की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट है, और ये 16,000 डिवाइड हो रहा है 2,750 से। ये 2,750 यूनिट मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल होंगे कि नहीं? ये डिवाइड हो रहा है 150 से, इस 150 यूनिट के ऊपर भी मटेरियल लग चुका होगा सारे। ये 2,750 से डिवाइड होना चाहिए, ये 150 से भी डिवाइड होना चाहिए, और ये मटेरियल 700 यूनिट इंटू 100% से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल के लिहाज से 700 यूनिट क्या है 100% मुकम्मल है। ये इन तीनों से क्या होना चाहिए, लेकिन ये 16,000 इससे डिवाइड
नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मटेरियल नहीं है, ये तो लेबर है। ये 16,000 इस 700 इंटू 40% से डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? अब बोलो तो सही। अब ये 8,125 के बारे में सोचो बच्चों। ये 8,125 लेबर की कॉस्ट है। लेबर इन यूनिट्स पे 100% लगी होगी। ये 8,125 2750 पे डिवाइड होना चाहिए। और ये अब नॉर्मल लॉस जो है ये भी आना चाहिए, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस के ऊपर भी लेबर लगी होगी। लेकिन 8,125 क्या 700 मल्टीप्लाई बाय 100% से डिवाइड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 700 इंटू 50% पे डिवाइड होना चाहिए। और 700 इंटू 40% पे डिवाइड होना चाहिए? नहीं। क्या ये लॉजिकली बात समझ आ रही है? ये अब 3,498 2,750 पे डिवाइड होना चाहिए, 150 पे भी होना चाहिए, लेकिन 700 इंटू 40% पे होना चाहिए, बाकी दो पे नहीं होना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ है। पहले हम क्या करते थे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे। अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट एक ही लाइन में एक ही फार्मूले से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मटेरियल डिफरेंट परसेंटेज पे है, लेबर डिफरेंट परसेंटेज पे है, और ओवरहेड डिफरेंट परसेंटेज पे। लेकिन बच्चों क्या ये 700 भी 3 दफा माइनस होगा? एक दफा ही माइनस होगा? सोच 700 मटेरियल में अलहदा माइनस होगा, लेबर में अलहदा माइनस होगा, और ओवरहेड में अलहदा माइनस होगा। हालांकि पैसे तो एक दफा लिए। नहीं बात समझ आ रही? तो इन तीनों कॉस्ट में से किसी एक में माइनस हो जाएगा, तो माइनस कंसिडर हो जाएगा। या तो 716,000 में से माइनस कर, या 8,125 में से कर ले, या 3,498 में से कर। एक दफा ही माइनस होना, 3 दफा माइनस। क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने मटेरियल के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने। क्या करने हैं? अब जरा बच्चों देखो, क्या मटेरियल आउटपुट के अंदर 100% है कि नहीं है? क्या मटेरियल अब नॉर्मल लॉस के अंदर 100% है? क्या मटेरियल वर्क इन प्रोसेस के अंदर 100% है? तो बच्चों मटेरियल के लिहाज से कितने यूनिट्स बनाए गए? 3,600। सोच नहीं बात समझ। लेबर की बात करते हैं बच्चों। लेबर 2,750 यूनिट के ऊपर 100% लगा होगा। 150 यूनिट के अंदर 100% लगा होगा। लेकिन 700 यूनिट्स के अंदर 50% लगा होगा, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से 350 यूनिट बनते हैं, 700 नहीं बनते। तो टोटल लेबर 3,600 के ऊपर नहीं लगी, 3,250 यूनिट के ऊपर लगी है। क्या ये बात हजम होगी? आगे चलते हैं। एफएच 100% लगा होगा किसके ऊपर? 2750 के ऊपर। 100% लगा होगा किसके ऊपर? 150 के ऊपर। और 700 का 40% लगा होगा किसके ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स एफओएच के हिसाब से कितने बन चुके हैं? 3,180 बन चुके। क्या ये बात समझ आई? ये मैंने क्या निकाला है कि डिवाइड किससे करना है? डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अब किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमिनेटर की। बच्चों मटेरियल के यूनिट्स मटेरियल पे ही डिवाइड होने चाहिए, लेबर के यूनिट्स लेबर कॉस्ट पे, और एफओएच के यूनिट्स एफओएच पे। ऐसी तो मटेरियल 16,000 लिखेंगे, लेकिन 700 उसमें से माइनस करेंगे। तो 16,000 में से 700 माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3,600 पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? बच्चों लेबर कॉस्ट कितनी है? 8125। क्या उसमें 700 दोबारा माइनस करेंगे? 700 सिर्फ एक दफा माइनस हो, जिसमें से मर्जी कर दो। ज्यादा बेहतर यही है कि मटेरियल, क्योंकि मटेरियल तो सबसे पहले स्टेज पे क्या लगा होगा? मटेरियल ही लगा होगा। तो दोबारा 700 माइनस नहीं होना, क्योंकि न्यूमरेटर में 700 सिर्फ एक दफा ही माइनस।
अच्छा जी, तो बच्चों 8125 डिवाइडेड बाय ये 3600 कहां से आया? मटेरियल के यूनिट्स। ये 3250 कहां से आया? और ये 8125 कहां से आया? लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स। ये 3498 कहां से आया? एफएच। और ये 3180 कहां से आया? क्या ये बात समझ आ रही है? एफओएच की कॉस्ट को एफओएच के यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, लेबर की कॉस्ट को लेबर के यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, और मटेरियल की कॉस्ट को। तो बच्चों एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड कितना लगेगा, पूरा यूनिट कितने रुपए में तैयार हो जाएगा? 7.85 रुपीज में पूरा यूनिट तैयार हो जाएगा। क्या ये बात हजम होगी? बच्चों इससे पहले हमने इसमें क्या करते हैं, क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली बात तो ये, पहले क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक इससे पहले हमने कभी डिस्कस किया ही नहीं। अच्छा, आज हमने पिछले एग्जांपल में किया, लेकिन उसमें मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों की स्टेज क्या थी? अगर तीनों की स्टेज सेम होगी तब भी हम इकट्ठी कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तीनों की स्टेज डिफरेंट होगी तो इकट्ठी कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा, तीन में से दो की स्टेज सेम होगी, एक की डिफरेंट होगी, तो दो की इकट्ठी निकल सकती है, एक की इकट्ठी, एक को साइड पे कर। स्टोरी समझ आ गई? हाँ, लेकिन वो उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट होगी। हाँ, 7.85 निकल आई ना। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट की अलग निकालेंगे और इनकम्प्लीट की ये बाद में निकल सकती है, पहले नहीं निकल सकती। हाँ जी बच्चों, कंप्लीट यूनिट कितने आगे भेजे? 2750। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? चेक कर लो, चेक कर लो। ये 2750 कहां से आया आउटपुट? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे वैल्यू बताएं, शाबाश। 2750 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7.85 से। क्या आंसर आ जाएगा? 21587। क्लियर सबको? अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7.85 से। आंसर क्या आएगा? 1177.5, ऊपर भी 0.5 आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को मैं 7.85 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 100% मुकम्मल नहीं है। अभी अगले महीने इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मजीद लेबर लगेगा, मजीद एफर्ट्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं 700 को सीधा सीधा 7.85 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 7.85 एक यूनिट को मुकम्मल करने का खर्चा, लेकिन 700 तो मुकम्मल हुए ही नहीं। तो यहां तक की बातें हजम होगी? शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं बच्चों। अब चूंकि वर्क इन प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है, कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो बच्चों कॉस्ट पर यूनिट भी 3 हिस्सों में कैलकुलेट होगी। देखो जरा, मटेरियल के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है? तो मटेरियल की कॉस्ट क्या है? तो 4.25 से मल्टीप्लाई होगा तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर के लिहाज से ये कितने परसेंट कंप्लीट है? और लेबर की कॉस्ट क्या है? 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लेबर की कॉस्ट आ गई। ओवरहेड के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है? और ओवरहेड की कॉस्ट क्या है? ओवरहेड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी,
इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी। हाँ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए में तैयार हुआ है? आवाज नहीं आई। 4158। बोलो तो सही है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4158। इन तीनों का टोटल करो जरा। क्या ये डेबिट साइड वाला बैलेंस ही आता है? चारों का टोटल, चारों का कर लो। बच्चों ये समझ आ गया सबको? सिनेरियो नंबर 2 नहीं समझ आया? 100%। अच्छा जी, बाकी ओफ 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 ओफ। चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे चलेंगे। हाँ जी, सवाल बताएं। सवाल 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 कौन सा? अच्छा, अब बच्चों सुनो सुनो, ओए इधर इधर ध्यान से। क्या आपको याद है अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो तो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में चाहे फाइफो हो चाहे वेटेड एवरेज हो, कोई फर्क पड़ता है? याद करो। तो वो बात जरा दोबारा आज यहाँ पे हो रही है, वो आपने पढ़ लेने की दफा पढ़ लोगे। अच्छा, जब ओपनिंग स्टॉक आता है तो उस वजह से फिर फाइफो और वेटेड एवरेज देखना पड़ता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो तो फाइफो वेटेड एवरेज की बात नहीं होती, ये याद रखना। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई इशू, को प्रॉब्लम, को परेशानी? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, डन हो गया, थैंक यू। जी जी।